हेलो नमस्कार, मैं रोहित कुमार। स्वागत है आपको हमारी चैनल रोहित यादव बक्सा पर। साथियों, हम लोगों ने पिछला क्लास में साल 2016 तक का फिनिश कर दिया था। साल 2016 में से गलती से 4 प्रश्न छूट गया था, तो आज हम उसको करवा दे रहे हैं और आज होगा 2017। तो यही देखिए, आपके सामने जो प्रश्न दिख रहा है ना, यही जो है छूट गया था, इसको हम लोग कर लेते हैं। प्रश्न हमारा पहला बोला कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी कनिष्क। साथियों, धर्म की शुरुआत ऑप्शन नंबर होगा सी यानी अशोक। प्रश्न है हमारा चौथा, बोला कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी अकबर, डी चंद्रगुप्त मौर्य। साथियों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। प्रश्न है पांचवा, बोला कि महाभारत किसने लिखा। ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि, बी मनु, सी कौटिल्य, डी वेद व्यास। महाभारत किसने लिखा था, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वेद व्यास। प्रश्न है हमारा अगला 6 नंबर, बोला कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए सुनिए, मनु, बी वाल्मीकि, सी वेद व्यास, डी कौटिल्य। साथियों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य, जिसको हम लोग आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, ठीक है ना। कौटिल्य, चाणक्य, इनका नाम है विष्णुगुप्त। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, 3 नाम है, ठीक है ना। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था। प्रश्न है हमारा अगला लास्ट प्रश्न, साल 2016 का है। बोला कि चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, अशोक, बी कालाशोक, सी अजातशत्रु, डी कनिष्क। साथियों, हमारा आंसर होगा चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। ये रहा साल 2016 का प्रश्न हमारा फिनिश हुआ, जो कि बच गया था 4 गो, 1 2 3 4 5 बच गया था, ठीक है ना। अब हम 2017 को देखते हैं। 17 साथियों, 17 में हमारा प्रश्न है पहला, बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से मिले थे, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। प्रश्न है हमारा दूसरा, बोले कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी रंगपुर। हमको ऑप्शन के मुताबिक मारना है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। प्रश्न है हमारा, बोला कि प्रयाग प्रशिष्ट की रचना किसने की। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, कालिदास, बी वर्णभट्ट, सी हरिशेण, डी पतंजलि। साथियों, प्रयाग प्रशिष्ट की रचना किसने की थी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरिशेण। प्रश्न है हमारा चौथा, बोले कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मुगल काल, डी अंग्रेजों का काल। साथियों, क्या बोला स्वर्ण काल, तो साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। प्रश्न है हमारा अगला है प्रश्न, बोल रहा है कितना है 5 नंबर, बोला कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। ऑप्शन नंबर सुनिए, 48 ईस्वी में, सी 78 ईस्वी में, सी 88 में, डी 98 में। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 78, ठीक है ना। ईसा पूर्व होगा, हम ईस्वी लिख दिए गलती से, ईसा पूर्व होगा। प्रश्न है हमारा 6, बोला कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 15 दिन, बी 16 दिन, सी 17 दिन, डी 18 दिन। साथियों, महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक चला था, ऑप्शन नंबर डी 18 दिन। प्रश्न है हमारा अगला 7 नंबर, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। ऑप्शन नंबर सुनिए, जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी शैव धर्म से, डी वैष्णव धर्म से। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। प्रश्न है हमारा अगला 8 नंबर, बोल रहा है कि
प्रश्न है हमारा 8वां, बोल रहा है कि स्तूप का संबंध किस धर्म में है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी ब्राह्मण धर्म, डी ईसाई धर्म। स्तूप का संबंध किस धर्म से है, तो ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। प्रश्न है हमारा 9, बोला कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, अहिंसा, बी ब्रह्मचर्य, सी सत्य, डी अपरिग्रह। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचर्य। प्रश्न है हमारा अगला, बोल रहा है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, मोहम्मद बिन कासिम, बी महमूद गजनबी, सी मोहम्मद गौरी, डी तैमूर। हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनबी। प्रश्न हमारा 11, अल बरूनी किसके साथ भारत आया। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, मोहम्मद बिन कासिम, सी मोहम्मद गजनबी। यह प्रश्न रिपीट कर दिया तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनबी। 12 नंबर प्रश्न हमारा बोल रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, फारसी में, बी उर्दू में, सी अंग्रेजी में, डी अरबी में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था ऑप्शन नंबर डी अरबी में। यह मोरक्को देश का था जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। प्रश्न हमारा 13, बोला कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, मौर्य साम्राज्य, बी गुप्त साम्राज्य, सी बहमनी साम्राज्य, डी विजयनगर साम्राज्य। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विजयनगर साम्राज्य। प्रश्न है हमारा 14, बोला कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1347 ईस्वी में, बी 1325 ईस्वी में, सी 1336 ईस्वी में, डी 1348 ईस्वी में। साथियों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1336 ईस्वी में। प्रश्न है हमारा 15, बोला कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा। ऑप्शन नंबर सुनिए, राव, बी राज, सी सामंत, डी राय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राय। प्रश्न है हमारा 16 नंबर, बोल रहा है कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर सुनिए, 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। प्रश्न है हमारा 17 नंबर, बोला कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सुनिए, बाजार नियंत्रण, बी भूमि सुधार व्यवस्था, सी मनसबदारी व्यवस्था, डी विधि नियंत्रण व्यवस्था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विधि नियंत्रण व्यवस्था। प्रश्न हमारे 18 नंबर, बोला कि तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था। ऑप्शन नंबर सुनिए, अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अकबर। प्रश्न हमारा 19, बोले कि दीवान ए अशरफ का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सुनिए, भूमि विभाग का अध्यक्ष, बी वन विभाग का अध्यक्ष, सी राजस्व विभाग का अध्यक्ष, डी सेना विभाग का अध्यक्ष। दीवान ए अशरफ का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए भूमि विभाग का अध्यक्ष। प्रश्न हमारा 20 नंबर, बोला कि दीन इलाही संबंधित है। ऑप्शन नंबर सुनिए, बाबर से, बी हुमायूं से, सी अकबर से, डी जहांगीर से। दीन इलाही संबंधित है ऑप्शन नंबर सी अकबर से। प्रश्न हमारा 21 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, फरिश्ता, बी बदाऊनी, सी मुल्ला दाऊद, डी मुहम्मद खां। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बदाऊनी। प्रश्न हमारा 22, बोल रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, अमीर खुसरो, बी अल बरूनी, सी इब्न बतूता, डी अबुल फजल। साथियों, अकबरनामा की रचना किसने की थी। ऑप्शन नंबर बी डी अबुल फजल। प्रश्न हमारा 23, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1509 ईस्वी में, बी 1526 ईस्वी में, सी 1556 ईस्वी में, डी 1561 ईस्वी में। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन 24 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, अकबर,
बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। ताजमहल का निर्माण किसने करा था? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। प्रश्न हमारा 25 बोले कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ऑप्शन होगा बी जहांगीर के दरबार में आया था। प्रश्न हमारा 26 नंबर बोर्ड है कि अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, वारेन हेसिंगटन से, बी लिटन से, सी रिपन से, डी कार्निवालिस से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्निवालिस से। प्रश्न है हमारा 27 संथाल विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1832 ईस्वी में, बी 1841 ईस्वी में, सी 1851 ईस्वी में, डी 1855 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर होगा डी 1855 ईस्वी में। प्रश्न है हमारा 28 नंबर बोला कि महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? ऑप्शन नंबर सुनिए, लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड बेलेस्ली, सी लॉर्ड बेक्टिंग, डी आर्कलैंड। साथियों महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा लॉर्ड डलहौजी। ना लॉर्ड डलहौजी ना, लॉर्ड वेलेस्ली होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। प्रश्न हमारा 29 बोला एक कार्निवालिस कोड बना। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1775 ईस्वी में, बी 1793 ईस्वी में, सी 1797 ईस्वी में, डी 1805 ईस्वी में। कार्निवालिस कोड कब बना था? ऑप्शन होगा बी 1793 ईस्वी में। प्रश्न हमारा है 30 नंबर बोला कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1509 ईस्वी में, बी 1510 ईस्वी में, सी 1512 ईस्वी में, डी 1515 ईस्वी में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1510 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 31 बोल रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1905, बी 1906, सी 1911, डी 1914। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1905। प्रश्न है हमारा अगला यानी 32 नंबर बोल रहा है कि 1857 के गद्दर को किसने एक क्रांति कहा? ऑप्शन नंबर सुनिए, कार्ल मार्क्स, बी आर.सी. मजूमदार, सी जवाहरलाल नेहरू, डी टी.आर. होम्स। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक क्रांति कहा, ठीक है ना। 1857 के गद्दर को एक क्रांति किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर होगा ए कार्ल मार्क्स। प्रश्न है हमारा 33 बोले कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचे? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 20 मई 1498 ईस्वी में, बी 17 मार्च 1498 ईस्वी में, सी 17 मई 1598 ईस्वी में, डी 17 मार्च 1598 ईस्वी में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 मई 1498 ईस्वी। प्रश्न है हमारा 34 बोल रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1753 ईस्वी में, बी 1793 ईस्वी में, सी 1853 ईस्वी में, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1753, ऑप्शन नंबर सी 1853 ईस्वी में, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 35 बोल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर सुनिए, 1857 ईस्वी में, बी 1875 ईस्वी में, सी 1885 ईस्वी में, डी 1905 ईस्वी में। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी 1885 ईस्वी में। प्रश्न हमारा 36 बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी ए ओ हुम, सी बिपिन चंद्रपाल, डी बाल गंगाधर तिलक। बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए ओ हुम। 37 नंबर प्रश्न है बोला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, गांधी जी ने, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी सुभाष चंद्र बोस। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। प्रश्न है हमारा 38 नंबर 38 नंबर प्रश्न है बोल रहा है कि 38 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि
कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, पैथिक लॉरेंस, बी लुई फिशन, सी लॉर्ड बेरबल, डी स्टेफोर्ड क्रिप्स। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैथिक लॉरेंस। प्रश्न है हमारा 39, बोला कि भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? ऑप्शन नंबर सुनिए, 4 जुलाई 1947, बी 18 जुलाई 1947, सी 20 जुलाई 1947, डी 15 अगस्त 1947। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई 1947। प्रश्न है हमारा 40, बोला कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर सुनिए, 26 नवंबर 1949, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950, डी 26 नवंबर 1950। तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। इसीलिए हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, 26 जनवरी इसीलिए मनाते हैं, ठीक है ना। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो हम लोगों ने इस क्लास में, आज तारीख कितना है? आज है 1 तारीख 11वां महीना 2023 को साल 2017 का फिनिश कर लिए, ठीक है ना। तो आगे के क्लास होगा कल, फिर 18, 19, 20, 21, 22, 23 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे क्लास होगा कल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।